हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसे पढ़ेंगे मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। अब मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका फ्रेंड्स ब्रांच है, चाहे आप प्रोडक्शन ब्रांच के हो, चाहे आपका कैड कैम ब्रांच हो, या चाहे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ब्रांच के हो, आप सभी को यानी कि तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स को आपको ये जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है इसको पढ़ने को मिलेगा। आपका फ्रेंड्स, मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है वो क्या है, आपका सेम है। 6 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें 6 सब्जेक्ट में आपका फ्रेंड जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, उसका मैंने यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया है। आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पर चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसको मैंने यहाँ पर करा दिया है। मशीन डिज़ाइन का सिलेबस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मशीन डिज़ाइन होती क्या है, मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा सिलेबस और उसका पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने टॉम और मशीन डिज़ाइन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। वो आपको फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प करेंगी आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि आपको अपना कंप्लीट सिलेबस पता हो, क्योंकि हमारे पास क्या है कि टाइम कम होता है और कम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। तो क्या करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। जितना आपका सिलेबस में दिया है पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। जब आपके पास इनफ टाइम हो तो आप बाकी की चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बुक जब आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी दी हुई होती हैं। तो आप सिलेबस से मैच कर कर ही आप पढ़िएगा। जब आपके पास टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज भी ले लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी अपने सब्जेक्ट के, अपने सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसकी जानकारी अच्छे प्रकार से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपका जो ऑटोमोबाइल फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपका फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल है क्या, ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ बनते हैं, और आपको कई सारे टॉपिक्स जैसे आपका ड्राइव क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्राइव चेंजेस, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अभी मैं सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप सभी चैप्टर्स को देख लीजिए कि कितने टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं। तो सेकंड आपका चैप्टर है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत क्या करेंगे, जब हमारी इंजन में पावर बन जाती है और पावर को हम ट्रांसमिशन शाफ्ट के द्वारा पहियों तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि स्टीयरिंग का काम होता है ऑटोमोबाइल्स को यानी कि गाड़ी को मोड़ना, तो वो आपका स्टीयरिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे स्टीयरिंग पढ़ोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग प्रणाली। अब ब्रेकिंग सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे कि ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप जानते ही होंगे कि ऑटोमोबाइल को रोकने के लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, यानी गाड़ी को रोकने के लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी कई प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर का एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप सभी चैप्टर्स के बारे में अच्छे से थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेना। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे फ्रेंड्स हमारा ऑटोमोबाइल होता है, जो हमारी गाड़ी होती है, उसमें क्या है झटके न लगना, वो आपका सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑटोमोबाइल को हम ऐसा बनाएं कि जहाँ पर जो जब भी हम बैठकर जब ऑटोमोबाइल ड्राइव करते हैं या गाड़ी चलाते हैं या कोई सामान रखी है उसको नुकसान ना पहुंचे, तो वहाँ पर हम सस्पेंशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झटका न लगना, आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है बैटरी। अब बैटरी के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको बैटरी के बारे में पता होगा कि ऑटोमोबाइल में बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में जो अब मेन तरीके से बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आपका सेल्फ स्टार्टिंग के लिए होता है।
इंडिकेटर जलाना हो गया, यदि हम रात में कहीं जा रहे हैं तो हेडलाइट जलानी हो गई, और भी कई प्रकार की हॉर्न बजाना हो गया, तो और कई प्रकार की वहाँ पर हम सुविधाओं के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो है आपका एग्जॉस्ट एमिशन यानी कि निष्कास उत्सर्जन। तो इस चैप्टर में आपको फ्रेंड जो आपका एग्जॉस्ट एमिशन क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे आपका क्या होगा कि जब हमारी इंजन के अंदर जब हमारा फ्यूल जलता है और गैसें जलती हैं, तो बची हुई जो गैसें वेस्ट गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जिसको हम साइलेंसर कहते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ साइलेंसर पढ़ने पड़ेंगे कि जो हमारा एग्जॉस्ट एमिशन होता है कितने प्रकार से होता है। तो ये आपका फ्रेंड्स 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पर चैप्टर आपका, यानी कि सभी चैप्टर आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसका जो है 50 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो ये टोटल आपको यहाँ पर 7 चैप्टर इसमें पढ़ने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं पर चैप्टर में आपके कितने सिलेबस दिए गए हैं, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना तो आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन आप कर ले जाओगे। तो जैसा कि पहले चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि ऑटोमोबाइल होती क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारा ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि ऑटोमोबाइल एक हमारी ऑटोमेटिक वैगन होती है या ऑटोमेटिक या स्वचालित गाड़ी होती है जो ज़मीन पर सामान तथा यात्रियों के परिवहन के लिए काम आती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी वह गाड़ी होती है जिसको चलाने की शक्ति उसके अंदर ही उत्पन्न होती है। जैसे हमारा मोटरसाइकिल हो गया या आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, इंजन के अंदर अंदर ही तो हम पावर बनाते हैं और उसी के माध्यम से हमारा ऑटोमोबाइल चलता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब ऑटोमोबाइल में फ्रेंड्स दो शब्द आते हैं। ऑटोमोबाइल में एक आता है आपका ऑटो और दूसरा आपका आता है मोबाइल। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका थोड़ा सा विकास के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो ऑटोमोबाइल क्या होता है कि जो फ्रेंड्स हमारे ऑटोमोबाइल शब्द है वो जो आपके एक जर्मन वैज्ञानिक थे ऑटो, उन्हीं के नाम पर हमारा ऑटोमोबाइल पड़ा। तो इसकी थोड़ी सी इसकी डिटेल जान लेते हैं कि ये होती क्या है। तो फ्रेंड्स जो आपका मोटर गाड़ी का जो इंजन बनाने का श्रेय है वो ऑटो नामक जर्मन वैज्ञानिक को जाता है। इन्हीं के नाम पर ऑटोमोबाइल जो शब्द है उसकी रचना हुई थी। जहाँ पर आपका ऑटो का क्या अर्थ होता है, ऑटो का अर्थ होता है स्वतः, और मोबाइल का क्या अर्थ होता है चलने वाला। तो इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्वतः चलने वाली गाड़ी हमारी ऑटोमोबाइल कहलाती है। अब ऑटोमोबाइल में जो हमारे भूमि पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई, दूसरी आपकी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई, और तीसरी आपकी भाप से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई। तो ये था थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन ऑटोमोबाइल के लिए। बाकी आप जब इसके चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। अब आपका है वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल कहाँ कहाँ पर बनते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे आपका फ्रेंड्स से आपकी बजाज स्कूटर जो कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे कि कौन सी कंपनी कहाँ पर किस प्रकार का सामान मैन्युफैक्चर करती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जैसे आपको ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया देयर मैन्युफैक्चर इन लोकेशन एंड दियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि उसका स्थान कहाँ पर है, उसमें किस प्रकार की चीज़ों को मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के कितने प्रकार होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल को हम 5 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसको आप बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे चैसिस क्या होती है। ठीक है, चैसिस के लेआउट ऑफ चैसिस क्या होता है, तो चैसिस के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि चैसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा गाड़ी के फ्रेम से या इसके मेन स्ट्रक्चर से, गाड़ी बॉडी के अलावा गाड़ी का जो पूरा भाग है वो हमारा चैसिस कहलाता है। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ ड्राइव, यानी कि जो हमारे चालन के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका फ्रंट व्हील ड्राइव हो गया, रियल व्हील ड्राइव हो गया, फोर व्हील ड्राइव हो गया। फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रंट जो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, जब इंजन आगे होता है, जब हमारा फ्रेंड्स इंजन आगे होता है तो उसे हम फ्रंट व्हील ड्राइव कहते हैं। और जो हमारा रियल व्हील ड्राइव होता है उसमें हमारा इंजन पीछे की ओर होता है। ठीक है, जब हमारा इंजन आगे की ओर होता है तो उसे हम फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं। जब हमारा इंजन पीछे की ओर होता है तो उसे हम रियल व्हील ड्राइव कहते हैं। और हमारा एक आता है फोर व्हील ड्राइव। ये फोर व्हील ड्राइव क्या होता है, तो जो हमारा फ्रेंड्स फोर व्हील ड्राइव होता है इसमें चार पहिया चालन, यानी कि इसको हम 4WD भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हम फोर व्हील ड्राइव में क्या करते हैं कि जो हमारी इंजन से पावर होती है वो आगे वाले भी व्हील को दी जाती है, यानी कि आगे वाले पहिए को भी दी जाती है, पीछे वाले पहिए को भी दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम फोर व्हील ड्राइव कहते हैं। रियल व्हील ड्राइव में क्या होगा कि जब हमारा इंजन आगे होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे वाले पहिए को देंगे। रियल व्हील ड्राइव में क्या होगा कि जब हमारा इंजन पीछे की ओर होगा तो उसमें हम पावर पीछे की पहिए की ओर देंगे। लेकिन जो हमारा फोर व्हील ड्राइव होता है इसमें हम जो पावर देते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के द्वारा आगे वाले पहिए को भी देते हैं, पीछे वाले पहियों को भी देते हैं। ये किस लिए करते हैं, जैसे हमारी बर्फ की चढ़ाई में हो गई तो वहाँ पर क्या है, जैसे हमारे आर्मी के ट्रकों में हो गया। आर्मी के ट्रक क्यों नहीं फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसमें फोर व्हील ड्राइव होता है। जहाँ पर फोर व्हील ड्राइव होता है वहाँ पर हम पावर को आगे वाले पहियों में भी ट्रांसफ़र करते हैं, पीछे वाले पहियों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको एक विशेष पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारा फोर व्हील ड्राइव होता है। इसका आमतौर पर हम उपयोग जो है इंडियन आर्मी के ट्रक में तो करते हैं। आमतौर पर इसका बड़ी एसयूवी कारों में, फुल साइज ट्रकों में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका जो पढ़ने को फ्रेंड्स मिलेगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो हमारे बिजली से चलने वाले व्हीकल्स क्या होते हैं, और हमारे हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं। हाइब्रिड जो व्हीकल होते हैं इसका मतलब होता है कि उनको हम दो चीज़ों से, जो फ्रेंड्स इसको इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि हाइब्रिड वाहन हमारे ऐसे वाहन होते हैं जो दो या दो से अधिक पावर सोर्स से चल सकते हैं, वो हमारे हाइब्रिड वाहन कहलाते हैं। यानी कि जिनको हम दोनों सोर्स से चला सकें, चाहे आप उसको बिजली से चला सकें, चाहे उसको आप गैस से चला सकें, या आप उसको पेट्रोल या डीजल किसी दो सोर्स से चला सकें, वो हमारे हाइब्रिड वाहन कहलाते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स पूरा मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल दे दिया है। बाकी आप इसमें देख लेंगे कि आपको और गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स जो आपका कार्बोरेटर होता है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। इसका डायग्राम ज़्यादा पूछा जाता है और फ्रेंड्स काफ़ी इजी है। जब यहाँ पर मैं फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूँगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको हम ECM कहते हैं। अब ये आपकी 8 बिट की होती है, 16 बिट की होती है, 32 बिट के कंप्यूटर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवरहेड कैम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिंगल ओवरहेड कैम क्या होती है, ट्विन कैम क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा 16 वाल्व टेक्नोलॉजी क्या होती है, 4 सिलेंडर इंजनिंग क्या होती है। तो ये आपका फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर का पूरा मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है ट्रांसमिशन शाफ्ट। अब ट्रांसमिशन शाफ्ट में सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा क्लच। तो फ्रेंड्स जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा, टू व्हील की बात करूं तो आपने गाड़ी में, कार में फोर व्हील की बात करूं तो वहां पर क्लच होता है। तो क्लच का काम क्या होता है, तो सबसे पहले आप बेसिक इसको ही समझ लीजिए कि हमारा क्लच का काम क्या होता है।
तो फ्रेंड्स जो हमारा क्लच का कार्य होता है वो इंजन से गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ना होता है या तोड़ना होता है। यानी कि जो हमारा क्लच होता है इसका मेन कार्य होता है जो हमारा इंजन होता है और उसमें जो इंजन के साथ गियर बॉक्स होता है, इंजन के साथ जो गियर बॉक्स होगा तो जो हमारा इंजन से पावर दी जाती है उसी पावर को इंगेज करना और डिसएंगेज करने का कार्य होता है वो हमारा क्लच करता है। तो क्लच में आप इसके फंक्शंस पढ़ोगे। कंस्ट्रक्शन डिटेल इन सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो आपके फ्रेंड्स जो है क्लच 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंगल प्लेट क्लच होता है, दूसरा आपका मल्टी प्लेट क्लच होता है, तीसरा आपका कोन क्लच होता है, चौथा आपका हाइड्रोलिक फ्लाई व्हील क्लच होता है। इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये सभी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर कोन क्लच, हाइड्रोलिक क्लच क्या होते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में उसकी फंक्शंस पढ़ोगे, वर्किंग पढ़ोगे, उसका स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है, कांस्टेंट मेश एंड सिंक्रोनस गियर बॉक्स क्या होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपका फ्रेंड्स थोड़ा लंबा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। तब जो आपका फ्रेंड्स पहली मतलब जो आपके 5th सेमेस्टर में पेपर हुआ था वहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच पूछा गया था, उसका पूरा चित्र आया था, उसके बारे में एक्सप्लेन करने को आया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी हुई हैं। आप भी गाड़ी चलाते होगे तो आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करी हैं, तो इसलिए पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मज़ा आता है। तो बाकी सारे आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड कंटिन्यूअस बाय टीटी ये सारे चीज़ें आप इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए आप थर्ड चैप्टर में चलेंगे, बाकी आप देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है स्टीयरिंग सिस्टम। अब स्टीयरिंग सिस्टम क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे बड़े 3 पहिया या 2 पहिया या अन्य मोटर गाड़ियां होती हैं उन मोटर गाड़ियों को आवश्यकता पड़ने पर बिना स्लिप किए मोड़ने की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा स्टीयरिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि बड़े 3 पहिया वाले या अन्य मोटर गाड़ियों में आवश्यकता पड़ने पर बिना स्लिप किए मोटर गाड़ी को मोड़ने व सिंपल कंट्रोल के लिए स्टीयरिंग का हम प्रयोग करते हैं। तो इसको आप इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं कि हमारा जो है स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। स्टीयरिंग फंक्शन में आप इसका फंक्शंस पढ़ोगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ोगे। उसके बाद एकरमैन एंड डेविस स्टीयरिंग क्या होती हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग होती हैं। 2 में से एक ना एक आपकी पूछी जाती है हर बार। उसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग, गियर वार्म एंड व्हील, रैक एंड पिनियन। ये आपके टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग होते हैं। जैसे आपका गियर वार्म एंड व्हील टाइप स्टीयरिंग हो गया, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग हो गई। इन सभी स्टीयरिंग के बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि चलती हुई ऑटोमोबाइल को रोकने के लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स ब्रेकिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल ब्रेक क्या होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती हैं, एयर एंड वैक्यूम ब्रेक क्या होती है, रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इसके हानि कौन कौन से होती हैं। डिटेल एंड मास्टर सिलेंडर के बारे में पढ़ोगे। गियर व्हील गियर के बारे में पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक ड्रम क्या होता है उसका पूरा आप सिद्धांत पढ़ोगे। रैक लाइनिंग, पैड एंड ब्रेक एडजस्टमेंट क्या होती हैं, ब्रेक लाइनिंग क्या होती हैं, ब्रेक किस तरह एडजस्ट होता है, किस तरह हमारा ब्रेक लगता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन टू एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एंड इट्स वर्क। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम क्या होती हैं उसके पूरे आपके सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम हमारा किस प्रकार कार्य करता है। तो जहाँ पर आपका फ्रेंड्स हाइड्रोलिक मिल जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, वो किसके नियम पर कार्य करेगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता देना कि जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किसके नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है
सस्पेंशन सिस्टम। अब सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ोगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि फ्रेंड जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है, चलती हुई ऑटोमोबाइल गाड़ियों को चालक द्वारा धीमा करने या सॉरी, ये तो आपका फ्रेंड्स ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या, सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर में थोड़ा सा आपको पता होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मोटर गाड़ी में बैठे यात्रियों या उसमें रखे सामान को जो रास्ते में आने वाले गड्ढे के कारण जो हमारे झटके उत्पन्न होते हैं, उनसे बचाव के लिए ही हम सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें, इस चैप्टर में, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग क्या होती है, लीफ स्प्रिंग क्या होती है, एयर सस्पेंशन क्या होते हैं, शॉक एग्जॉर्बर क्या होता है, फंक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड टेलीस्कोपिक टाइप। ये आपका फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोपिक टाइप, इसको आप जरूर पढ़ लेना। टेलीस्कोपिक टाइप जो आपका सस्पेंशन सिस्टम होता है, इनमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बैटरी। बैटरी के कंस्ट्रक्शन डिटेल, यानी बैटरी का पूरा डिटेल पढ़ोगे। लेड एसिड सेल बैटरी के बारे में पढ़ोगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलेट इफेक्ट, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका जो है टेम्परेचर पर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में पढ़ोगे। तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बैटरी के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा। नेक्स्ट आपका है एग्जास्ट एमिशन। तो एग्जास्ट एमिशन के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कैटालिस्ट कन्वर्टर। यहाँ पर आप टाइप्स पढ़ोगे उसके एग्जास्ट सिस्टम के। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा। जैसे आपने बैटरी के बारे में पढ़ रखा था तो उसको आप जानते होंगे। तो फ्रेंड जो हमारा एग्जॉस्ट, इसको हम इस प्रकार साइलेंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स एंड यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, उसके यूज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मेथड फॉर एमिशन कंट्रोल, एमिशन नॉर्म स्टैंडर्ड आई भारत नॉर्म। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर में। देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन का जो मिश्रण होता है, उसके जलने से जो गैस बनती है, सिलेंडर के बाहर निकालना उसको अनिवार्य होता है, ठीक है। तो जब हम उसको सिलेंडर से बाहर निकालते हैं तो यही हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम कहलाता है। यानी कि सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों के मिश्रण को, यानी कि जो हमारी गैस के मिश्रण होती हैं, बेकार जो गैस होती है, उनको बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वही हमारा एग्जॉस्ट एमिशन कहलाता है, या इसी को हम एग्जॉस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जो अभी सेशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। आपको फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो लाने का यही मकसद था, क्योंकि आपके लिए फ्रेंड्स ये सारे सब्जेक्ट नए हैं, पहले आपने कभी नहीं इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसे आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग लगे और जब आप पढ़ें तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ जो आपके सिलेबस में है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी जो आप अभी तक मैंने टॉम और मशीन डिजाइन की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप वहां से जाकर उसका पूरा एनालिसिस करके बताया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।